अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जीडीपी है ईसीओ 401 की, जिसमें केस जो दिया हुआ है, अगर हम कोई भी जीडीपी या कोई भी क्वेश्चंस हो असाइनमेंट्स वगैरह के, अगर हम उस क्वेश्चन को समझ लें तो हमारा आंसर देने जो आंसर होता है ना, वो फ़ौरन तैयार हो जाता है अगर क्वेश्चन की समझ लग जाए सही। तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन उसने दिया है कि कोविड की सूरत हाल चल रही है, कोविड-19। उसमें डब्ल्यू एच ओ ने बहुत सी मेडिकल फैसिलिटीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन सेफ इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स वगैरह जो है कंट्रीज़ में लॉन्च करवाई हैं, तमाम कंट्रीज़ में। ठीक है। अब ओमिक्रॉन भी आ गया, बहुत जल्दी से फैल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के साथ साथ जो है आप डिफरेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस भी मैयर्स करें। ठीक हो गया। और उसके बाद उसने कहा है कि जो भी कंपनी हमारे पास आती है, यानी कि वैक्सीन बनाती है, उसको डब्ल्यू एच ओ इवेलुएट करता है और फिर अप्रूव करता है उस प्रोडक्ट को, वैक्सीन को, कंपनी किसके अगेंस्ट? कोविड-19 के। ठीक है, यानी कि खुद ब खुद कोई भी कंपनी वैक्सीन बना के मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकती। पहली चीज़ तो समझ लें कि इंट्री बैरियर है, यानी कोई भी नई कंपनी एंटर नहीं हो सकती। तो जो अप्रूव कर दी हैं डब्ल्यू एच ओ ने, वो कौन सी हैं? ये कोवावैक्स, साइनोवैक्स, साइनोफार्म, फाइज़र और उसके अलावा जॉनसन। तो ये टोटल 9 कंपनीज़ को डब्ल्यू एच ओ ने अप्रूव किया है। अब उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ 4 मार्केट स्ट्रक्चर्स को आप जहन में रखें, जो कि लेक्चर में दिए गए हैं, और आइडेंटिफाई करें कि कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कंपनीज है वैक्सीनेशन वाली, ये ऑपरेट कर रही हैं, वैक्सीन्स वाली कंपनी। ठीक हो गया। और आंसर में जस्टिफाई करना है आपने, दो करेक्टरिस्टिक उसकी मार्केट स्ट्रक्चर की आपने लिखनी है, जस्टिफाई करना है आंसर। तो अगर हम गौर से देखें तो ये करेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं किस किस से? एक तो मोनोपली से और दूसरी ओलिगोपली से। मोनोपली से कैसे? कि इसकी एंट्री बैरियर है, ओलिगोपली में भी एंट्री बैरियर होता है। ये मैं आपको डायरेक्टली लेकर जाता हूँ। ये देखिए, ये करेक्टरिस्टिक है। मोनोपली की अगर बात की जाए तो मोनोपली में भी इंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड या कम्प्लीटली ब्लॉक होती है। इसके बरक्स ओलिगोपली है, उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक हो गया, यानी कि इन दोनों में से ही कोई एक हो सकती है। दूसरा, नंबर ऑफ फर्म्स। मोनोपली में एक होता है नंबर ऑफ फर्म, लेकिन ओलिगोपली में फ्यू होती हैं। इसका मतलब है कि हम अब ओलिगोपली की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड, दोनों हो सकती हैं ओलिगोपली में, जबकि मोनोपली में यूनिक होती है, यानी कि एक ही चीज़ होती है। तो अभी जो रुझान है हमारा, वो थोड़ा सा मोनोपली वाली साइड पे जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फर्म्स की, वो 2 to 20 जो है वो ओलिगोपली के अंदर होती हैं। इट मीन टू से दैट हमारे पास तो 9 कंपनीज अप्रूव्ड थी और फ्रीडम ऑफ एंट्री वो रिस्ट्रिक्टेड थी, यानी कि ज़्यादा रुझान हमारा जो आंसर होगा वो ओलिगोपली होगा। और इसकी करेक्टरिस्टिक अगर आप ये लिखना चाहें ये भी ठीक है, नहीं तो करेक्टरिस्टिक आप, मैंने हाईलाइट की हैं। ये देखें, सिमिलरली मोनोपोली इन द सेंस ऑफ देर आर स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स 2 to 20, एक तो ये करेक्टरिस्टिक है, 2 to 20 होनी चाहिए। और दूसरा, बैरियर टू एंट्री एग्जिट, दूसरी ये करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ओलिगोपोली की। बाकी और इसके अंदर मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक दी होंगी, तो आप क्लोसिव, नहीं नहीं ये करेक्टरिस्टिक नहीं होगी, आप इसमें से देख लीजिएगा। अगर आपने, क्योंकि सब बच्चे एक जैसी तो नहीं ना लिख सकते, हर बंदा अपनी दूसरे से डिफरेंट लिखने की कोशिश करे। ये मैंने जो बताई हैं आप इनमें से ना ही लिखें, डिफरेंट लिखने की थोड़ी सी कोशिश करें। मैंने आपको एक सेंस देना था, एक आइडिया देना था कि आपने किस तरह से इस जीडीपी को अटैम्प्ट करना है और बेसिकली पूछ क्या रहे हैं और आपका आंसर क्या होना चाहिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका आंसर जो है वो मोनोपली है, तो इन द सेंस ऑफ मोनोपली आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ओलिगोपली है इसका आंसर। थैंक यू।